चलिए आइए बच्चों, नमस्कार सभी को, तुम लोगों को भी। जो नई एनसीईआरटी आई है अपनी, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे एकदम आसान तरीके से। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से। जिसने नहीं पढ़ा है उसको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट इस एक्सरसाइज पे जाने से पहले थोड़ा मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में चीजें बता दूं। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना मेरी बातों को। ठीक है, मेरी बातें अच्छी लगेंगी तुम्हें। चले आगे। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम जब भी पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं हम। बैठो बैठो जल्दी बैठो। कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं हम, यूज करते हैं। ठीक है ना, तो हम कोऑर्डिनेट्स को, एक सेकंड इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं। हम कोऑर्डिनेट्स को जो है यूज करते हैं किस लिए, है ना। हाँ, किसी भी चीज की या किसी भी प्लेस की कोऑर्डिनेट को यूज करते हैं पोजीशन बताने के लिए। क्या बताने के लिए बेटा, पोजीशन बताने के लिए कि वो चीज है कहाँ। लेकिन वो चीज है कहाँ, उससे उसको बताने के लिए हमें सबसे पहले ये ऐसा कुछ बनाना पड़ता है। मतलब जो भी एरिया होता है उसे हमें ग्रिड लाइंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, आप पढ़ोगे अभी 2D में। किस में पढ़ोगे बेटा, 2D में। 2D बोले तो 2 डायमेंशनल। 2D बोले तो 2 डायमेंशनल, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ लंबाई होगी और कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी। क्लियर है, मतलब 2 डायमेंशंस होंगी, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ। बात मेरी समझ में आ गई। इस तरीके की चीजों को जब हम बनाते हैं और उस पर फिर जब हम किसी पॉइंट को दिखा देते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं। 2 कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं 2D में। क्लियर है, एक निकलता है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और एक निकलता है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। क्लियर है, एक किसके अकॉर्डिंग निकलता है, एक्स एक्सिस के, और एक किसके अकॉर्डिंग निकलता है, वाई एक्सिस के। ठीक है, लिखते समय हमेशा याद रखना, लिखते समय हमेशा एक्स वाला कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और वाई वाला कोऑर्डिनेट बाद में। ठीक है, ये जो आपके सामने पिक्चर है, इस पिक्चर को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये ग्राफ है, पीछे ग्राफ पे आपने लाइनें बना ली हैं, 2 एक्सिस बना ली हैं, एक एक्स एक्सिस बना ली है, एक वाई एक्सिस बना ली है। ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं हम 0 0 वाला, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसे, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। इधर होता है नेगेटिव वाला पार्ट, और ऐसे ही वाई एक्सिस का इधर होता है नेगेटिव वाला पार्ट। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको 2 चीजें आनी चाहिए, पॉइंट को लोकेट करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूं, मान के चलो मैंने यहां पर एक पॉइंट नाम दे दिया, कि मैंने यहां नाम दे दिया आर। अब मैं पूछता हूं इस कार्टेशियन प्लेन में इस आर की क्या पोजीशन है। तो आप सबसे पहले इसे देखोगे कि सर पहले मेरे को एक्स वाला लिखना है। अब एक्स वाला तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन पे। अब आप एक काम करो, इस पॉइंट से डायरेक्ट एक नीचे लाइन खींचो। ये लाइन नीचे दिखाई दे रही है आपको, ये कहाँ टकरा रही है, इसको यहाँ पे। तो एक्स वाला हो गया -3। एक्स वाला क्या हो गया, -3। अच्छा ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, तो जवाब है ये 3 ऊपर है। कितना ऊपर है, 3। देखो ना, 1 2 और 3, तो मतलब y वाला भी कितना हो गया आपका, 3। तो -3, 3। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान के चलो मैंने यहां पर एक पॉइंट लगा दिया, यहां पे एक पॉइंट लगा दिया, मैंने इसका नाम दे दिया P। मैंने इसको नाम दिया P। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जाएंगे कि एक्स एक्सिस में ये स्ट्रेट लाइन कहां पे जा रही है। तो एक्स एक्सिस ये है भाई। ठीक है, एक्स एक्सिस कहां है, ये है। यहां पर देखा तो स्ट्रेट लाइन डाली तो यहां पर ये यहां पे कटा, तो मतलब 2 पे कटेगा। ये किस पे कट रहा है, 2 पे। अब इस लाइन से दूरी देखो इसकी, इस लाइन से दूरी तो 2 आ गई। अब ऊपर से इस एक्स एक्सिस से कितना नीचे है, तो -2 पे है। तो ये कितने पे है, -2 पे है।
तो ये -2, 2 हो गया। क्लियर है? ऐसे ही एक पॉइंट यहां बना लो आप, इसको S नाम दे दो। इसको बताओ कैसे लिखोगे? अब ये देखो किस लाइन पर है, सीधे जाओ 2 पर, तो x वाला तो हो गया 2। अब ये देखो यहां से कितने पे है, तो यहां से y एक्सिस पे कितने पे है, -5 पे है। कितने पे है? -5 पे है। क्लियर है? तो इस तरीके से तो एक तो पॉइंट्स को क्या करते हैं हम, दिखाते हैं। बात समझ में आ गई? पॉइंट्स को दिखाना आ गया। ठीक है, एक चीज और सीखो, एक चीज और सीखो। ठीक है, कि जब पॉइंट ऑन द लाइन होगा तो क्या होगा। ऑन द लाइन का मतलब होता है या वो एक्स एक्सिस पे होगा या तो फिर वो वाई एक्सिस पे, इन दोनों में से किसी एक एक्सिस पे होगा जब वो ऑन द लाइन बोला जाएगा, ऑन द एक्सिस बोला जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? सब ठीक चल रहा है। देखो ध्यान से सुनो। अब मान के चलो मैंने कोई पॉइंट लगा दिया ये, और इसका नाम दे दिया मैंने टी, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टी के कोऑर्डिनेट क्या है, टी की पोजीशन क्या है। तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस पे तो ये 0 पे आ रहा है। देखो ये 0 है ना यहाँ पे, ये वाला, तो एक्स एक्सिस पे तो 0 पे आ रहा है, तो एक्स वाला 0 है तो 0 लिख दो। अब वाई वाला कितना ऊपर है, ये 4, तो वाई की जगह कितना लिख दो, 4। बात समझ में आ गया? क्लियर है? जो भी पॉइंट होता है उसकी हम दूरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से देखते हैं। ये पॉइंट P है तो x एक्सिस से कितना दूरी है, -2 की दूरी है, और y एक्सिस से कितनी दूरी है, 2 की दूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? लगाना आया पॉइंट। लिखते समय हमेशा याद रखना x वाला पहले लिखा जाएगा और y वाला बाद में। क्लियर है? इसके साथ साथ दो चीजें और हैं जिसे मैं समझा देता हूं यहीं पे। मैं इस थोड़ी देर के लिए इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखो, जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है, और ये कार्टेशियन प्लेन हमारे सामने आता है, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कितने क्वाड्रेंट मिलते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया है ये, तो 4 क्वाड्रेंट हो गए। क्वाड का मतलब होता है 4, 4 हिस्सों में डिवाइडेड है तो 4 क्वाड्रेंट हो गए। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। ये y देखो कैसा लिख गया मेरे से, अरे x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा है, नेगेटिव। देखो धीरे धीरे अगर बोलते भी रहोगे ना मुंह से तो वो डायरेक्टली दिमाग में जाता रहेगा। क्लियर है ना? हाँ, जैसे अभी बोल रहे हो वैसे ही बोलते रहो। तो x एक्सिस है ये, तो ये कैसी है, यहाँ पे नेगेटिव है। y एक्सिस कैसी है, इसमें पॉजिटिव है, तो ये ऐसे होता है। इसमें x एक्सिस नेगेटिव है, y एक्सिस भी कैसी है, नेगेटिव है। बोलो समझ में आ रहा है? इसमें क्या है, x कैसा है अपना, पॉजिटिव है, और इसमें कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो कार्टेशियन आपको दिखाई दे रहा है प्लेन, अगर मैं इसमें जगह रख दूं, फिक्स कर दूं पॉइंट्स को, तो वो इसकी लोकेशन हम इजीली निकाल लेंगे। वैसा ही क्वेश्चन है यहां पे। ये देखो, ये है आपकी एक्सरसाइज 1.1। बात समझ में आ गई? 1.1 में आप ये चीज दिखाई दे रही है आपको, है ना? 1.1 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। ये क्या कह रहा है कि फिगर 1.3 जो ये जो फिगर है, ये रियान का रूम का डायग्राम बता रहा है आपको। किसके डायग्राम बता रहा है, किसका, रियान के रूम का। और रियान का जो रूम है वो दो चीजों से डिवाइडेड है, एक एक्स एंड वाई एक्सिस से। इस वाले को बोला है एक्स एक्सिस और इस वाले को बोला है वाई एक्सिस। समझ में आ गया? कहता है कि कॉर्नर ऑफ द रूम ओबीसी, ओ इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओ क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। मतलब इसने अभी मैंने जो बताया था तुम्हें, अभी मैंने जो बताया था, इसने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट उठा लिया। ये ओरिजिन था, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट इसने उठाया। एक सेकंड, 4 पे चला गया ना, हम पीछे चलते हैं। हाँ, ये आया समझ में, ये वाला क्वाड्रेंट इसने उठा लिया। ठीक है, अब कहता है कि ये जो रियान का रूम है इसके कोऑर्डिनेट प्लान है। ये इस साइड की राइट वॉल है, ये इस साइड की लेफ्ट वाली वॉल है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं, लेफ्ट वाली वॉल है ये। ठीक है ना, वॉल मतलब दीवार। ठीक है ना,
ये यहाँ पे W1, W2, W3, W1, ठीक है ना, ये अगेन इसने W1 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। D1, R1, A, B, C, देखो सब पे कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, सब पे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, लिखे हुए हैं। बेड का अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो बेड के कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हुए हैं। क्लियर है, बात मेरी समझ में आ रही है? इसको देखते हुए आपको आंसर्स करने हैं। क्लियर है, इसको देखते हुए आपको क्या करने हैं, आंसर्स करने हैं। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से समझना, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा एआई की वजह से वैसा हो गया है, अदरवाइज बाकी डिटेल सारी ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ D1 और R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ रियान्स रूम, कि D1 यहां से लेके और यहां तक अगर ये रियान के रूम का दरवाजा है, ठीक है, R1 कहीं यहां पर होगा, 11.5 है तो वो यहां कहीं होगा, ठीक है। हमने इसे थोड़ा सा वैसा कर दिया है, ठीक है। मैं अब तुम्हें सही से बता देता हूं, ठीक है, तुम्हें मैं सही से ये चीजें बता देता हूं, ठीक है। देखो यहां से लेके और ऐसे चलते हुए ये यहां पर आपका क्या है, ये है आपका R1, ठीक है, ये है क्या है आपका R1 है, ठीक है, ये क्या है आपका R1 है। तो कहता है कि DR1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल मतलब इस साइड वाली दीवार से दरवाजा कितना दूर है, दरवाजा कितना दूर है लेफ्ट वाली वॉल से, मतलब इस साइड से ये वाला डोर कितना दूरी पर है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे, फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो मैं ले लेता हूं ये वाला पेन, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, डिस्टेंस ऑफ डोर, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, ठीक है ना। अब जरा मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस है, 8, यहां से लेके यहां तक कितना है 8, तो 8 ही तो दूरी होगी, 8 यूनिट्स या 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर यहां पे हमारी क्या होगी, दूरी होगी। क्लियर है, लेफ्ट वाली वॉल से। फिर आगे कहता है वाई एक्सिस, देखो इसने लिखा भी है कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है। तो वाई एक्सिस ये वाली है, यहां से कितना दूर है, ये 8, कितना दूर है 8। कहता है कि आगे क्या कहता है, फ्रॉम द रूम हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो वाई एक्सिस से ना ऊपर है ना नीचे है, तो वाई एक्सिस पे ही है। मेरी बात समझ में आ गई? जो दरवाजा है वो दरवाजा यहां से लेके और यहां तक का है, यहां से लेके और 11.5 तक का है, ठीक है, यहां से लेके कहां तक का है, ये यहां से लेके और यहां तक है दरवाजा आपका। तो ये है तो एक्स एक्सिस पे ही, तो एक्स एक्सिस से ना ऊपर है ना नीचे है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0, कितना है 0, क्योंकि वो तो उसी लाइन पे है। बात समझ में आ गई मेरी? अब देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, D1 के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो वहां लिखे गए हैं, हाँ बहुत बढ़िया। D1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ यार मुझे, चलो। अब ये एक्स एक्सिस पे 8 पे है, ना ऊपर है ना नीचे है, तो y वाला क्या होगा, y वाला क्या बता था, कितना ऊपर है कितना नीचे है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 8,0, ये हो गया। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या कहता है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, R1 जो पॉइंट है वो 11.5 है, हाउ वाइड इज द डोर, डोर की चौड़ाई कितनी है, तो प्रभु डोर की चौड़ाई यहां से लेके यहां तक है, 8 से शुरू हो रही है और 11.5 तक जा रही है, नहीं आया समझ में? डोर की जो चौड़ाई है, दरवाजा कितना है 8 से शुरू हो रहा है और 11.5 तक जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस वहीं पे है दरवाजा, एक लाइन में ही होता है दरवाजा। तो डोर की जो विड्थ है, ठीक है ना, जो डोर की विड्थ है, विड्थ ऑफ डोर, वो आप कैसे निकालोगे भाई,
8 से 11.5 तक जा रहा है, तो 11.5 माइनस 8 कितना हो गया बोलो? 3.5, अगर आप सेंटीमीटर मान के चल रहे हो इसे तो, क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर है, चैप्टर में एक जो सेंटीमीटर है वो 1 फीट के बराबर दे रखा है, ठीक है, उसका यूज होगा इसमें, ठीक है ना। 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, ठीक है, उसका भी हम यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? दरवाजा कितना चौड़ा है, देखो डोर है ना, रूम का डोर 8 से शुरू हो रहा है, 11.5 तक जा रहा है, तो मतलब इसके बीच का डिफरेंस ही है। अब देखो, आप वैसे नहीं नाप पा रहे तो वैसे नाप लो, देखो 8 से 9 1, 9 से 10 2, ठीक है ना, और 10 से 11 3, और आधा 3.5, कितना हुआ 3.5। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो डोर की जो विड्थ है वो कितनी है? 3.5 है। आगे कहता है कि कंफर्टेबल, डू यू थिंक कि दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम और द डोर इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम while he or she be able to do it easily। कह रहा है कि ये क्या दरवाजे की जो चौड़ाई है, क्या वो ठीक है आपके हिसाब से? ठीक है, वो हम नापेंगे, अभी अभी करेंगे। फिर कहता है कि अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर पे बैठ के इस दरवाजे से अंदर बाहर जाना चाहे तो क्या वो कंफर्टेबली जा सकता है? अब बोलोगे सर ये व्हील चेयर कहां से आ गई और हमें कैसे पता दरवाजा कैसे क्या है? तो उसके लिए मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना इधर मेरी बात को, ठीक है? यहां फोकस करो, देखो हमेशा याद रखना कि जो विड्थ है आपकी 3.5 आई है, ठीक है, क्लियर है? रियल में कितनी है? रियल में तो इस चैप्टर के अनुसार इस एक्सरसाइज 1.1 से पहले इसी बुक में आपको दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर आपका 1 फीट के बराबर है। 1 सेंटीमीटर आपका कितने के बराबर है? 1 फीट के बराबर है। और 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। कितने होते हैं? 12 इंचेस होते हैं। बोलो समझ में आई मेरी बात? अब 1 सेंटीमीटर हमारी कितनी लंबाई आई है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी आई है? तो अब हम क्या करेंगे कि 3.5 सेंटीमीटर हमारा बराबर हो जाएगा 3.5 फीट के बराबर। बोलो हाँ या ना? 3 पॉइंट कितने के बराबर? 3.5 फीट के बराबर। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अब आप एक चीज देखो, 1 फीट कितने के बराबर है? 12 इंचेस के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 3.5 को फीट में कन्वर्ट करने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 12 से। तो ये 12 से जब मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा? जरा मल्टीप्लाई करो इसे, देखो नहीं आ रहा है तो देखो मैं बताता हूं। ये हो जाएगा 35/10 इंटू में 12 हो गया। यहां से इसे काटा हमने 7 से, इसे काटा 5 से काटा तो 7 पे कटा, और ये 2 पे कटा, 2 से इसे काटेंगे 6 पे, कितना आ गया? 7 इंटू 6 42। कितना आ गया? 42 इंचेस। कितना आ गया? 42 इंचेस। बात समझ में आ गई? अब ये पूछ रहा है कि व्हील चेयर क्या इजीली इसमें से चली जाएगी? तो व्हील चेयर जो होती है वो नॉर्मली उसका जो रेंज होता है वो 20 टू 30 के बीच में रहता है। जैसे ये व्हील चेयर है, इसका जो ये होता है, जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो 20 से लेके 30 के बीच में समथिंग अराउंड होती है स्टैंडर्ड जो है। अब वो एग्जैक्ट कितना है वो मुझे नहीं पता अभी, बट ये होता है पक्का कि इस रेंज के अंदर होती है। क्लियर है? अब कोई चीज 42 इंचेस चौड़ी है और उसमें से हमें 20-30 वाली इंचेस वाली कोई चीज निकालनी है, तो इजीली चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? हाँ या ना? तो बस यही आपको बताना था कि ये जो है डोर जो है आपका, जो विड्थ है उसकी वो 42 इंचेस है, और व्हील चेयर की जो विड्थ होती है वो 20 टू 30 के बीच में अराउंड होती है। 35 भी होगी तब भी चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या ये कंफर्टेबल है व्हील चेयर के लिए? तो आप लिख दोगे यस। क्या लिख दोगे? यस, 42 इंचेस आर कंफर्टेबल फॉर अ व्हील चेयर। आज राइटिंग अजीब सी आ रही है। क्लियर है? तो आप क्या बोल दोगे? यस, 42 इंचेस आर कंफर्टेबल फॉर
अ व्हील चेयर। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? यहां तक लिखो, फिर हम लास्ट वाला क्वेश्चन और करेंगे। आओ अब करते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने ना चेक कर लिया है कि रियल में विड्थ कितनी होती है व्हील चेयर की। तो रियल में व्हील चेयर की जो विड्थ होती है वो होती है 20, अरे क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा इस पे, हाँ 24 से 27 के बीच में स्टैंडर्ड जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो होती है। तो ये इतनी इस साइज का कोई ऑब्जेक्ट है, ये इतनी अपना बड़ा गेट है, तो आसानी से जाएगा कि नहीं जाएगा? आसानी से निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया यस 42 इंचेस आर कंफर्टेबल फॉर अ व्हील चेयर। अब चलें आगे, लास्ट वाला करते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है, ये काम आएगा अभी अपने को, ठीक है। ये वाले हम कर चुके हैं क्वेश्चंस, तो इनकी अभी हमें नीड यहां तक नीड नहीं है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है ना, हाँ अब ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका सॉरी कि B1 0,1.5, ये रहा B1 इक्वल टू 0.0,1.5, V1 एंड B2, ये रहा B2, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। यहां से बाथरूम का एंट्रेंस है, इस साइड होगा, ये तो रूम है, बाथरूम का एंट्रेंस कहां होगा? इस तरफ होगा कहीं। तो कह रहा है कि ये बाथरूम का एंट्रेंस है, यहां से आप बाथरूम के में एंटर कर सकते हो। क्या है कि इज द बाथरूम गेट, बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर, कि जो रूम का दरवाजा है क्या उससे ज्यादा है या कम है, ये आपको बताना है। अगर कम है तो वो नैरो होगा, और अगर ज्यादा है तो वो वाइडर होगा। बात समझ में आ गई है? तो ये हम जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम इसकी विड्थ नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं ये चीज निकाल, अच्छा एक बात बताओ, 0,1.5 0,4 यही है ना यहाँ पे, 0,1.5 और 0,4, तो एक्स एक्सिस पे चौड़ाई कैसे निकालोगे आप? ये बोला सर एक काम करो, यहीं से गिन लो, आधा यहां तक, एक यहां तक, और फिर एक यहां तक, कितना हो गया? 2.5। लेकिन 2.5 ये तो डायग्राम से देख के पता चल गया, निकालेंगे कैसे? एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, वाई वाले में ही तो काम हो रहा है, तो हम यहां निकालेंगे फोर्थ का आंसर, ठीक है ना, कि हाँ बेटा, अच्छा 6 लिख दिया क्या मैं? बताओ, मेरे को ही नहीं आ रहा है। देखो जो अपना फोर्थ वाला है ना, ठीक है ना, उसमें हम लिखेंगे कि विड्थ ऑफ, क्या है ये, वॉशरूम है या बाथरूम है? बाथरूम डोर, क्लियर है? अब दो बातें याद रखना, जब भी हम हाइट में डिस्टेंस निकालें दो पॉइंट का हाइट में, तो वाई वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस होते हैं। कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं? वाई वाले। अच्छा बड़ा कौन सा है? 4 है, तो 4 माइनस 1.5 जब आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 2.5 सेंटीमीटर मान लो इसे, क्या मान लो? सेंटीमीटर, क्लियर है? अब अपने इसके अनुसार, इस डाटा के अनुसार जिसमें ये बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर 1 फीट के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 फीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? हाँ या ना बोलो, क्लियर है? अब ये कहता है कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से, तो ये हो जाएगा 25/10 इंटू में 12। 5 की टेबल से कटेगा कितने पे? 5 पे। 5 की टेबल से कितने पे? 2 पे। 2 से ये कितने पे कटेगा? 6 पे। अब 5 इंटू 6 कितना हो गया? 30। 5 इंटू 6 कितना हो गया? 30 इंचेस। तो अब मुझे ये बताओ कि जो रूम का डोर, विड्थ ऑफ द डोर, जो रूम का डोर है वो ज्यादा चौड़ा है या बाथरूम का डोर ज्यादा चौड़ा है? रूम का। रूम के में कितना आंसर आ रहा है? 42 इंचेस।
और ये बाथरूम के डोर में कितना आ रहा है 30 इंचेस। तो आपसे क्या पूछा गया है कि इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर, जो बाथरूम का डोर है वो नैरो है या वाइडर है, नैरो। क्लियर है, इस लाइन को लिख लोगे, है ना। तो आप ये लिख लेना, ये वाली लाइन लिख देना लास्ट में कि बाथरूम डोर नैरोअर देन द रूम डोर। समझ में आ गया कि जो बाथरूम का डोर है वो नैरोअर है देन द रूम डोर। ये मत लिखना, ये वाली लाइन मत लिखना, ठीक है। ये लास्ट में ये लिखना है आपको, इसके यहां पर। बोलो समझ में आ जाएगा, हाँ है ना। तो इसी तरीके से ये एक्सरसाइज में 4 ही सवाल थे, चारों हमने बना लिए हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय।